जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग संहिता गोलोकखंड 13वां अध्याय। पूतना का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातिनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुँची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रतिभ हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्रीहरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके सतनों में जब ऐसा पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे को लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। द्वीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। निरपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पीस कर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जमाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब बड़े विस्मय में पड़ गई। बच्चों को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधिपूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छिटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूँछ घुमाई। गौमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ किया। श्री गोपिया बोली, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान वैकुंठ कंठ की, श्वेत द्वीप के स्वामी दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्रीहरि नासिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की,
दशरथ नंदन श्री राम जीवा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करे। साक्षात श्री हरि के कला अवतार सनक सनंदन आदि चारों में ऋषि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेतवारा तेरे बाल देश की तथा नारद दोनों भ्रूलताओं की रक्षा करे। भगवान कपिल त्री ठोडी की और दत्तात्रेय तेरे वक्षतल को सुरक्षित रखे। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों की रक्षा करे। भगवान कच्छप उदर की और धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करे। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुआदेश को और बामन तेरी कटी को हानि से बचाएं। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और वादरायण व्यास जी तेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्धदेव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कल्कि गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखे। यह सब की रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंदनंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंदादि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। ऐहो जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलाश्रव ने पूछा, देवरे से यह बालगातिनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके सतन में विष लगा हुआ था तथा उसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भगत हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के सप्रश से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश जो मनुष्य प्रातपर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतना उद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या। इस प्रकार
श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुल आश्रव संवाद में पूतना मोक्ष नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।